आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं अमनदीप आपके साथ अपना चार्ट वेज एनालिस्ट जो है वो शेयर करता हूं। तो यहाँ पे मंडे के लिए जैसा कि हमने देखा था, एक हमने डाउन ट्रेंड के लिए निफ्टी में पैरेलल चैनल ड्रॉ किया था और एक्सपेक्टेशन हमारा था कि इस पैरेलल चैनल के अंदर ही हमें निफ्टी मिलेगी और चांस रह सकते थे कि अपर बाउंड में निफ्टी टाइम स्पेंड कर सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसने ठीक हमारे पुट के पहले टारगेट पे जहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ ठीक 19,745 के नीचे 19,700 जी 19,720 19,715 के आसपास अपना टाइम जहाँ पे स्पेंड किया। तो ओवरऑल अगर रेंज देखें निफ्टी की हम सबसे पहले, तो ओवरऑल रेंज यहाँ पे आज के दिन की जो 20 नवंबर की हमें मिल रही है वो है निफ्टी की 86 पॉइंट। और अगर मोस्ट ऑफ टाइम निफ्टी का देखे स्पेंड हुआ है तो वो हुआ है जस्ट 40 पॉइंट के बीचों बीच में। तो 2 पॉइंट में निफ्टी डिवाइड हुई है, जहाँ पे पहले जो डिवाइड हुई निफ्टी ओपनिंग ठीक रही, फ्लैट ओपनिंग रही, थोड़ा ऊपर बढ़ने की कोशिश थी, लेकिन ठीक 19,745 के आसपास जहाँ पे रिजेक्शन मिला उसके बाद नई जोन में जहाँ पे गई। तो पहला छोटा सा जोन जहाँ पे निफ्टी का बना 19,754 से लेकर 19,701 के बीच में, जहाँ पे एक स्विंग निफ्टी ने क्रिएट किया। तो इस स्विंग को ऊपर की तरफ तो चलो नहीं तोड़ा, लेकिन नीचे की तरफ तोड़ने के बावजूद निफ्टी ने कुछ खास हमें डिप नहीं दिया। और जहां पर हमारा पुट का पहला टारगेट था 19,660 के आसपास, वहां पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया और अपना टाइम इसके अंदर स्पेंड किया। जस्ट छोटी सी रेंज 44 पॉइंट के अराउंड आपको यहाँ पे अभी बताया था, इतनी सी रेंज में निफ्टी में टाइम जो है स्पेंड किया। उसके अलावा थोड़ा सा टाइम इस रेंज में स्पेंड किया। तो इस रेंज के हिसाब से अगर कल के दिन के लिए देखें तो हमें क्या करना है वो देखेंगे हम जहाँ पे। लेकिन सबसे पहले इस पैरेलल चैनल को हम आगे की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो कंटिन्यू अगर सपोर्ट निफ्टी इस कंटिन्यू सपोर्ट को अगर आगे लेकर जा रही है, बेशक स्लोली डाउन मूवमेंट है, लेकिन इस पे इतने धीमी गति से नीचे आना है, तो वह हम देखेंगे। हो सकता है अगर यहाँ पर इतनी धीमी गति से आ रही है तो ऐसा हल्का सा स्विंग बना कर ये नीचे जा सकती है, चांस हायर है नीचे जाने के। तो उस हिसाब से इसे हमने अपडेट करना है। तो इस पैरेलल चैनल को अपडेट करेंगे, तो इसे अब ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है या फिर इसे डिलीट करते हैं फिलहाल के टाइम, बिकॉज जहाँ पे थोड़ा सा एक पोज भी जहाँ पे नज़र आ रहा है निफ्टी का, हो सकता है कल के दिन या फिर परसों के दिन हमें एक पोज निफ्टी का जहाँ पे मिले। तो जस्ट पैरेलल चैनल हमने जहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ पे कल और परसों के लिए, कि अगर हमें इतनी छोटी रेंज में निफ्टी वैसे मिलने के चांस कम है, तो हम इसे जितना आज का दिन रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे लाइन चार्ट के हिसाब से देखते हैं। लाइन चार्ट के हिसाब से हमें निफ्टी ने आज के दिन में 19,753 से लेकर नीचे की तरफ 19,680 के आसपास का मूव जो है वो यहाँ पे दिया है। तो उस मूव में हम इसे लॉक करेंगे। तो पहला पॉइंट ये हमारा क्रिएट हो चुका है। दूसरा 19,745 तो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी समय से एक ऐसा की पॉइंट है जहाँ पे निफ्टी रेसिस्टेंस भी फेस कर रही है और सपोर्ट भी। तो सपोर्ट के लिए अभी फाइनल नहीं है, सपोर्ट जब तक इसके ऊपर स्पेंड नहीं रहती तो सपोर्ट नहीं माना जाएगा। तो जहाँ पे अभी रेसिस्टेंस ही फेस कर रही है, तो रेजिस्टेंस फेस कर रही है, तो उसके लिए सुनिश्चित होना जरूरी है कि इसके ऊपर अगर निकलती है तब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास अगर इस रेंज को तोड़ती है निफ्टी, यानी कि अगर नीचे की तरफ निफ्टी 19,670 को तोड़ती है, तो हमारे नीचे की तरफ पुट के क्या टारगेट रहेंगे वो हमें यहाँ पे अपडेट कर लेने हैं। तो ये चीजें अब हम एक टेक्स्ट में लिख सकते हैं जहाँ पे, बिकॉज अब जहाँ पे
इन लाइंस की ज़रूरत नहीं है। फाइनली निफ्टी कहीं खुद को स्टेबल रख रही है, ऐसा चार्ट पे शो हो रहा है। क्यों हो रहा है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करके। यहाँ पे जी देखिए, उसका रीज़न सिंपल था कि यहाँ पे कहीं निफ्टी गैप अप थी, फिर गैप डाउन, उसके बाद ह्यूज गैप अप, और उसके बाद फ्लैट रही, फिर अच्छा मूवमेंट यहाँ पे निकला था ऊपर की तरफ, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे गैप डाउन रही, और आज निफ्टी फाइनली फ्लैट ओपन हुई है और अपने ओपनिंग के आसपास ही यहाँ पे क्लोजिंग रही है। जस्ट 40 पॉइंट अराउंड यहाँ पे डिफरेंट है ओपनिंग और क्लोजिंग का। तो अब कल को इस रेंज में अगर निफ्टी हमें मिलती है तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे चलना है। तो वो हम देखेंगे, यहाँ पे अपडेट करेंगे चीज़ें कि कहाँ कहाँ निफ्टी जो है वो अगले टारगेट हमारे लिए निकाल रही है। तो उससे पहले हम अपडेट करते हैं आज का मूवमेंट। जैसे कि आज का हाई पॉइंट निफ्टी का बना है 19,756 का, तो इसे हमने यहाँ पे अपडेट कर लेना है। और क्लोजिंग तो हमारे सामने ही है यहाँ पे 19,694 की। लो निफ्टी ने आज के दिन यहाँ पे बनाया है 19,670 का। तो इसी के नीचे हम कल को पुट का भी सोचेंगे 19,670 के नीचे। तो ये तीन चीज़ें हमारी अपडेट हो चुकी है। बहुत छोटी रेंज यहाँ पे शो हो रही है निफ्टी की कि 670 से लेकर 756 के बीच में ही निफ्टी रही, जिसमें से ओवरऑल 80 पॉइंट यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे 47 पॉइंट जो है वो निफ्टी ने यहाँ पे स्पेंड किए अपने 11 से लेकर 3:30 तक। तो ये चीज़ें अपडेट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो कॉल और पुट का फ्लैट ओपनिंग के आधार पे हमारा पॉइंट रहेगा, उसे हमने अपडेट करना है, जो हम कहीं बहुत पीछे छोड़ आए थे। फ्राइडे यहाँ पे शो हो रहा है 23 नवंबर का। तो 3 नवंबर का यहाँ पे शो हो रहा है, और अब हमारे पास चल रहा है 20 नवंबर। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 डे हो चुके हैं कि निफ्टी खुद को स्टेबल नहीं रख पाई, लेकिन 20 डेज के बाद निफ्टी ने खुद को यहाँ पे स्टेबल रखा है, या फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 वीक यहाँ पे टाइम निफ्टी का हो चुका है कि उसके बाद निफ्टी यहाँ पे खुद को स्टेबल रख रही है। तो कल के लिए अगर यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले कॉल के लिए, तो वैसे तो 19,745 के ऊपर ही बेस्ट है, लेकिन 19,717 के ऊपर भी हम कॉल में बैठ सकते हैं, जिसका हमारा छोटा सा असर रहेगा यहाँ पे 19,705 का। और जहाँ पे टारगेट की अगर बात मैं करूँ यहाँ पे, तो पहला टारगेट हमारे पास 19,745 ही बन रहा है, और उसके बाद अगला टारगेट बन रहा है 19,776 और 19,810। ये तीन टारगेट कॉल साइड के है। और पुट में हमारी एंट्री बन रही है जहाँ पे 19,670 के नीचे। जैसा कि आज का लो जो बना है, वैसे चार्ट के हिसाब से 676 बन रहा है, तो 676 के नीचे ही हम पुट में बैठेंगे। और यहाँ पर 19,696 हमारा एसएल रहेगा। और टारगेट की अगर बात करें तो सबसे पहला टारगेट 19,620 का रहेगा यहाँ पे, या फिर 626 रख सकते हैं, 19,580 और 19,545। ये है पुट के टारगेट। तो बेटर रहे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, तब हमारे लिए अच्छा रहेगा ट्रेड करना। और अगर गैप अप गैप डाउन होती है, तो जस्ट जहाँ पे आपके सामने जहाँ पे टारगेट लिखे हुए हैं, तो इनके नज़दीक रहती है, तब हम इसके हिसाब से कामकाज कर सकेंगे। बाकी कल कुछ खास अपडेट नहीं है। रेंज बाउंड के चांस ज़्यादा लग रहे हैं,
सो आपने जस्ट एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करना है, तो इसके हिसाब से कहीं भी ऊपर और नीचे निकलती हुई हमें मिलेगी। तो जस्ट अगर बीचों बीच अगर देखें तो बीचों बीच अगर बड़ा है तो जस्ट 20 to 30 पॉइंट ऑफ इंडेक्स हमारा एसएल होना चाहिए। या फिर जैसे आज अगर देखा जाए लास्ट टाइम में जहाँ पे निफ्टी इस रेंज में रही है, तो 19,600 या 19,700 अगर मान लीजिए 70 के नीचे हमें मिलता है चांस, तो यहाँ पे तो 696 बन ही रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पर भी हम इतना ही एसएल जो है वो रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कल के लिए हमारा डे कंप्लीट है। ये हमारा ट्रेडिंग डे बनेगा 219 मंगलवार 21 नवंबर 2023। ओके दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।